साल 1948 में श्रीलंका अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। 48 से पहले श्रीलंका की स्थिति बिल्कुल भारत जैसी थी, गुलामों जैसी। श्रीलंका में मुख्य तौर पर सिंहली, तमिल और मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं। ये तीनों समुदाय देश की 2 करोड़ 20 लाख आबादी का 99% हिस्सा है। अब बात करते हैं श्रीलंका के बदहाली की शुरुआत की। साल 2009 में श्रीलंका जब 26 वर्षों से जारी गृह युद्ध से उबरा, तो युद्ध के बाद की उसकी जीडीपी वृद्धि दर, विकास की दर थी, वो साल 2012 तक हर वर्ष 8 से 9% के उच्च स्तर पर बनी हुई थी, जो बहुत अच्छा माना जाता है जिसको। लेकिन वैश्विक कमोडिटी मूल्यों में गिरावट, निर्यात की मंदी और आयात में वृद्धि के साथ साल 2013 के बाद उसकी औसत जीडीपी विकास दर औंधे मुंह गिर गई, लगभग आधी हो गई। युद्ध के दौरान श्रीलंका का बजट घाटा बहुत अधिक था और साल 2008 की वैश्विक, जो पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, उस आर्थिक मंदी ने श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार को लगभग कंगाल बना दिया। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका को साल 2009 में आईएमएफ से $2.6 बिलियन का लंबा चौड़ा ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ गया था। ये श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाता है और यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई, आर्थिक पतन की शुरुआत हुई। साल 2016 में श्रीलंका एक बार फिर $1.5 बिलियन के ऋण के लिए आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आईएमएफ की शर्तों ने श्रीलंका के आर्थिक स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख दिया, उसकी हालत को और ज़्यादा खराब कर दिया। पूरी दुनिया में इसके साख जो है वो गिरती रही। श्रीलंका आर्थिक चोट तो खा ही रहा था, लेकिन 2019 में कोलंबो में जो कई गिरजाघरों में लगातार बम धमाके हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, उन धमाकों में 253 लोगों की जानें गई। इस घटना ने पर्यटन उद्योग पर करारी चोट की। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार पर टूरिज्म से आता था, उस टूरिज्म पे घाटा हुआ और इसका श्रीलंका की आय पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। साल 2019 में श्रीलंका में चुनाव हुए। गोटबाया राजपक्षे सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनावी अभियानों में, जो उन्होंने चुनाव में अभियान में वायदे किए लोगों से, उसमें करों में भारी छूट का वादा किया और किसानों के लिए भारी रियायतों की झड़ी लगा दी, केवल सत्ता हथियाने के लिए। इन अविवेक निर्णयों ने देश की समस्या को और बढ़ा दिया। साल 2020 में कोविड-19 महामारी ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया। इसकी वजह से श्रीलंका के चाय, रबड़, मसालों और कपड़ों के निर्यात में भारी नुकसान पहुंचाया। सरकार के खर्चों में लगातार लगाम लगने की जगह सरकार के खर्चे जो है वो लंबे चौड़े बढ़ते रहे, बेतहाशा बढ़ गए, जिसके कारण साल 2020-21 में राजकोषीय घाटा 10% से अधिक हो और जो ऋण जीडीपी अनुपात साल 2019 में 94% के इस पर था, वो बढ़कर साल 2021 में 119% हो गया। श्रीलंका की मौजूदा सरकार ने 2021 में सभी रासायनिक उर्वरकों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ये एकाएक निर्णय लिया गया, जो श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बना। श्रीलंका को रातों रात 100% जैविक खेती वाला देश बनाने की घोषणा कर दी गई। रातों रात जैविक खादों की ओर बढ़ने के फैसले ने किसानों पर बुरी चोट की। खाद्यान्न में भारी गिरावट आ गई। मजबूरी में सरकार को खाद्यान्न भी आयात करना पड़ गया, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत बुरा असर हुआ। नतीजतन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा में तेजी से हो रही गिरावट और घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण पाने के लिए देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी, जिससे लाखों गरीब श्रीलंकाई गंभीर संकट की स्थिति में पहुंच गए। श्रीलंका के बदहाली की प्रमुख ये वजह थी, राशन से लेकर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की भारी कमी हो गई। दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, जिससे आम नागरिक परेशान होकर सड़कों पर उतर आया। और अंत में ये जो स्थितियां अभी देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन में जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जो कब्जा कर लिया है, ये उसी का नतीजा है। प्रदर्शनकारी सरकार और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करने लगे। लोगों ने सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और अब देश बहुत तेजी से, मैं तो ये मानता हूं कि देश इस बुरी तरह गिरावट की ओर जा रहा है, बदहाली की ओर जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा श्रीलंका दिवालिया घोषित कर दिया जाए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। नमस्कार।